जिनको नीड नहीं है उनको भी रेवड़ी बांटकर जो केजरीवाल दिल्ली के माहौल को खराब कर रहे हैं। पिछले 10 साल में दिल्ली बर्बाद हो गई है, पीने को पूरा पानी नहीं है। स्कूलों में 2.5 लाख 2 लाख बच्चे फेल हो गए सरकारी स्कूलों में, और नैरेटिव वो बनाते हैं इस प्रकार से, मैंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दक्षिण दिल्ली से पूर्व सांसद रमेश भिदुड़ी जी। सर, किस तरह देखते हैं दिल्ली विधानसभा करीब है और लगातार जो फ्री की योजनाओं की बातें की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, फ्री की कुछ योजना ऐसी हैं जो लाभार्थी है उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो लाभार्थी नहीं भी हैं, जिनको नीड नहीं है, उनको भी रेवड़ी बांटकर जो केजरीवाल दिल्ली के माहौल को खराब कर रहे हैं। पिछले 10 साल में दिल्ली बर्बाद हो गई है, पीने को पूरा पानी नहीं है। स्कूलों में 2.5 लाख 2 लाख बच्चे फेल हो गए सरकारी स्कूलों में, और नैरेटिव वो बनाते हैं इस प्रकार से, मैंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। अब फिर उन्होंने इसी प्रकार की मैं हर 18 साल से ज्यादा की महिला को 2100 रुपए प्रति माह दूंगा। केजरीवाल साहब से कोई ये पूछे कि दिल्ली का 78,000 करोड़ रुपया तो फंड है और 20,000 करोड़ रुपया वो इसमें देने की बात कर रहे हैं, तो विकास कहां से होगा, कैसे होगा? नंबर 1। और देने की बात भी असंवैधानिक रूप से कर रहे हैं। कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं किया है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज वो मुख्यमंत्री हैं, आज वो कैबिनेट में लेकर आते, बिल पास करते, विधानसभा में पास करते और कानून बनाते। वो कानून कोई ऐसा है नहीं, प्रोविजन कोई ऐसा है नहीं कि महिलाओं के 21 रुपए दिए जाएंगे और लोगों को ठगने की बात केजरीवाल साहब कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो अगर आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो 21 रुपए दिया जाएगा, लेकिन वही जो पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं वो 1100 रुपए बांट रहे हैं, उस पर भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। तो क्या कहना है? आज भी तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो आज भी है, आज ही देना 21 रुपए दे, इस महीने से क्यों नहीं दिए? सितंबर में भी केजरीवाल जी ने इसी प्रकार से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 8,000 कहा, राहुल गांधी ने, और वहां कांग्रेस के दफ्तर पर भीड़ लग गई और केजरीवाल ने कहा था हर महिला के खाते में 1,000 रुपए हम डालेंगे। ये सितंबर में भी कहा था। और 10,000 करोड़ रुपया घाटे में सरकार कर्ज में लोन मांग रही है केंद्र सरकार से, तो है तो पास है नहीं, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना जब इनके पास पैसा ही नहीं होगा तो बांटेंगे कैसे? कहां से बांटेंगे? तो 1,000 रुपए तो दिए नहीं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने की ये तो दे दे माता बहनों के खाते में 1,000 रुपए, तो 2100 तब बांट देना। और अगली बार, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से कौन सा ऐसा टपक जाएगी, धन की वर्षा हो जाएगी केजरीवाल के खाते में कि वो दे देंगे। तो इसीलिए पैसा है नहीं, गुमराह करना है, गुमराह करके, क्योंकि पहले ऑलरेडी गुमराह करके वोट ले चुका है। मैं फ्री वाईफाई दूंगा, मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, मैं 20 कॉलेज बनाऊंगा, तो उस टाइम लोग झांसे में आ गए थे कि केजरीवाल करेगा। सभी एम्प्लॉय जितने भी हैं सबको परमानेंट कर दूंगा, जो टेम्परेरी जॉब कर रहे हैं सभी के सब आज गेस्ट टीचर दर की ठोकर खा रहे हैं। 10,000 आज जो मार्शल के रूप में काम करने वाले थे वो बेचारे नौजवानों का जिंदगी में वो धक्के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, केवल वायदे करते चले जाओ, तो दोगे कहां से? सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने देख ली है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में है और कहीं ना कहीं चुनौती भरा मुकाबला रहने वाला है दिल्ली में। मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के? देखो, हर व्यक्ति को जो केंद्र में मोदी साहब ने लागू किया डबल इंजन की सरकार के अनुसार, वो सुविधाएं होनी चाहिए। हर घर में पानी की व्यवस्था हो, नल से जल, जो लगभग देश भर में 13-14 करोड़ परिवारों में देने का काम कर चुकी है केंद्र सरकार। एग्जाम्पल है, 2027 तक हर घर में नल से जल देने का काम हुआ। यमुना जी की हालत इतनी खराब हालत है, किसी राज्य की नदी की इतनी हालत खराब नहीं है। सबसे पहले विद इन 2.5 ईयर हम यमुना जी को ऐसा बनाएंगे कि लोग यमुना के किनारे शाम को घूमने के लिए जा सकें। यमुना साफ हो जाएगी, पानी को बरसात को रोककर उनको भी यूज में लिया जाने का काम होगा। एजुकेशन की व्यवस्था जो खराब कर दी है केवल 10वीं 11वीं का रिजल्ट बनाने के लिए, आज 750 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। अब अगर स्कूल का मुखिया नहीं होगा तो स्कूल कैसे चलेगा? टीचर कौन मुखिया है स्कूल का? कौन सबको मेंटेन करता है स्कूलों में? टीचर्स को, स्कूल के टाइम टेबल को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। आज नकली दवाएं आम आदमी के जो ये बनाए गए थे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, उसमें नकली दवाएं पकड़ी गई हैं। लगभग 60,000 ऐसे टेस्ट नकली नामों से करके उनको पैसे को गबन किया गया है। तो जो केंद्र में पिछले 10 साल में मोदी के टाइम में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप पूरे देश में नहीं लग पाया है।
तो भ्रष्टाचार फ्री सरकार होगी। यहाँ लोगों को फ्री बोतल बांटने का काम शराब की केजरीवाल ने किया है। नशे में दिल्ली बढ़ती जा रही है, नशे में नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, स्मैक, गांजा, चरस, इससे बर्बाद हो रहे हैं। रही बात प्रवेश वर्मा की 1000 रुपए की, उनके पिताजी ने 25 साल पहले एक राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था बना रखी है। नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोगों की वो मदद करते हैं उस संस्था के माध्यम से। शादी ब्याह में किसी गरीब की विधवा की, उसमें वो मदद करते हैं। किसी नीडी को बीमारी में दवाई के लिए, कोई आजकल भूखा तो कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि मोदी साहब ने दिल्ली के भी 80 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। तो इसलिए बीमारी में इलाज के लिए ऐसी लोगों को जरूरत है अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए, वो हमेशा से ऐसी मदद करते हैं और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम से। तो उस हिसाब से उससे कुछ महिलाएं उनको नीडी होंगी और प्रवेश वर्मा उनकी मदद कर रहे होंगे। इसीलिए तो सर कुछ चुनौती मानते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ चुनौती? नहीं, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और जनता अब परेशान है, त्रस्त है। तो ये तो जनता का ही मैंडेट और निर्णय होता है। दिल्ली की जनता ने जैसे हरियाणा के अंदर 2 बार की सरकार बीजेपी को देकर विश्वास दिया, महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने विश्वास किया है, असम के अंदर तीसरी बार, त्रिपुरा के अंदर तीसरी बार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, महाराष्ट्र के अंदर के साथ साथ राजस्थान में कांग्रेस को विदाई देकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर किस प्रकार के लोग लुभावने ऐसी नारे देते, लेकिन लोगों ने नकार दिया कांग्रेस को। तो इसी प्रकार से अब देश भर के लोगों को विश्वास हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते हैं वो करते हैं और प्रगति की होगी और लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में एक बदलाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।